हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं VBA एक्सेल अंडरस्टैंडिंग पार्ट। इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं दोस्तों कैसे हम VBA एक्सेल्स को यूज करते हैं, उसके अंदर कैसे कैसे फंक्शंस होते हैं VBA के अंदर। तो दोस्तों उसके लिए हम चलते हैं हमारी सीट के ऊपर। सबसे पहले हम समझते हैं अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल्स एंड स्टेटमेंट की VBA के अंदर। VBA ए प्रोग्राम इज ए लाइक क्या होता है, एक रेसिपी की तरह होता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग करना दोस्तों एक तरह से रेसिपी की तरह होता है। इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, उनको एग्जीक्यूट करके एक प्रोग्राम बनता है। तो दोस्तों रेसिपी मींस जैसे मान लो आप सब्जी बनाते हो, तो सब्जी के अंदर जो हम कंटेंट्स डालते हैं, है ना, उन्हें बोलते हैं हम वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे मान लो आप सब्जी के अंदर कुछ प्याज डाल रहे हो, टमाटर जो भी डाल रहे हो, वो आपकी क्या है, वेरिएबल्स है। वैसे ही प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं। इट कंटेन ए लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स कॉल्ड वेरिएबल्स, जिसके आधार पे हम प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। और एंड लिस्ट ऑफ डायरेक्शन कॉल्ड स्टेटमेंट, जिनके आधार पे आप डायरेक्शन देते हो, है ना, उन्हें बोलते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे डायरेक्शन मतलब कि सब्जी बनानी कैसे है, प्याज काटना कैसे है, तो वो क्या है, एक स्टेटमेंट है दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू विद द वेरिएबल। प्रोग्रामिंग इज ए सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन और एन ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट व्हेन एग्जीक्यूटेड causes the computer to behave in predetermined manner without program computer are useless। इसका कहने का मतलब है कि जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं वो इंस्ट्रक्शंस के आधार पे होते हैं। जब इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्शन देता है तब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद प्रोग्राम वर्किंग करता है। कहने का मतलब है कि बिना प्रोग्रामिंग के कंप्यूटर भी कोई काम का नहीं है। जैसे एक कंसेप्ट समझते हैं, एक प्रोग्रामर है ना, उसने प्रोग्रामिंग किया कि जब भी एक्सेल वर्कशीट खुले उसके सामने सबसे पहले आए हेलो एक्सेल, हेलो दोस्त या जो भी है, तो वो क्या हो गया, हेलो दोस्त की जो यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग हुई, उसके बाद जब भी वो एक्सेल ओपन करेगा उसके सबसे पहले क्या आना चाहिए, हेलो वर्ड्स आना चाहिए। तो वो क्या हो गई। अब इसके एडवांटेज क्या हो गए, एडवांटेज की बात करते हैं। VBA के एडवांटेज क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, ये 1000 टाइम फास्टर होती है। नॉर्मल एक्सेल से ना ये 1000 टाइम फास्टर हो सकती है, बहुत जल्दी चीजें कर सकते हो आप VBA के थ्रू। इजी टू यूज होती है ना, और लार्ज डेटा को आप इजीली क्या कर सकते हो, काम में यूज ले सकते हो। ऑटोमेट होती है, इट्स कैन ऑटोमेट एनीथिंग यू डू इन एक्सेल। बात करते हैं लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस के अंदर देखो मैं बताता हूं दोस्तों, लिमिटेशंस नॉर्मल अपने आप से ही समझो। लिमिटेशन मतलब जैसे मान लो आप प्रोग्राम बना रहे हो, प्रोग्राम में एरर आ गया, ये भी एक लिमिटेशंस है। दूसरा कि ये समझना होगा कि किसी चीज को, जैसे एक्सेल में मेरे को पता है कि मेरे को 2 + 2 4 करने हैं, तो मैं 2 + 2 करके 4 कर सकता हूं। लेकिन प्रोग्रामिंग करने के लिए उसे लिखना पड़ेगा, प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, उसके अंदर वेरिएबल्स डालने पड़ेंगे, स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि 2 + 2 को 4 करना है, a = 2 रखा, b = 2 रखा, हमें a + b रखने पे 4 होना चाहिए। तो इसके लिए प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। तो क्या हो गया, थोड़ा सा ये लेंदी होता है। ठीक है, पर एक बार होने के बाद ये क्या हो जाता है, बार बार रिपीट करने में इजी हो जाए। इश्यू कैन कम व्हेन वर्किंग विद डिफरेंट वर्जन। जैसे मान लो आप 2007 पे कर रहे हो, 2010 पे प्रोग्रामिंग मान लो आपने 2016 के लिए बनाई, पर वर्जन 2007 पे यूज करते हो, तो उसमें क्या होता है, चेंजेज होते हैं, तो उसके कारण उस प्रोग्रामिंग प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाता, तो उसकी भी दिक्कत आ सकती है। तो उसी हिसाब से आपको प्रोग्रामिंग भी करनी पड़ती है। अब बात करते हैं स्कोप के अंदर क्या क्या शामिल आता है। VBA कंसिस्ट करता है 6 चीजों को, VBA एडिटर, VBA प्रोजेक्ट, मॉड्यूल्स, प्रोसीजर, फंक्शन, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले बात करते हैं हम एडिटर्स की। VBA एडिटर्स, ये सारा पार्ट VBA एडिटर्स होता है, जो कि Alt F11 के साथ खोल सकते हो, या आप डेवलपर टैब के अंदर मैं बता दूंगा कि कैसे कर सकते हो। चलो देख ही लेते हैं, खुली है तो मेरे पास एक्सेल, दिस, ओके, यस। यहां से आप विजुअल बेसिक पे क्लिक करके खोल सकते हो। ये क्या है दोस्तों, ये VBA एडिटर हो गया आपका। ठीक है, ये पूरा एडिटर हो गया। अब इसके अंदर हम बात करते हैं दूसरी
एक सेकेंड, हम सीट खोल लेते हैं अपनी। दूसरी हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की, वीबीए प्रोजेक्ट। व्हाट इज वीबीए प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट क्या है? जितना भी आपका कंटेंट दिया हुआ है दोस्तों, जिस एक्सेल शीट से आप काम कर रहे हो, जिस पे काम कर रहे हो, जिसके अंदर जितने ही मॉड्यूल्स होंगे, जितने फॉर्म्स होंगे, यूजर फॉर्म्स होंगे, सारे के सारे इस प्रोजेक्ट के अंदर ही होते हैं, यहाँ पे वीबीए प्रोजेक्ट के अंदर ही होते हैं। तो दोस्तों जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ये देखिए मैंने एक बुक 1 खोली हुई है, वीबीए प्रोजेक्ट बुक 1। बुक 1 मीन्स मैं बताता हूं आपको, जैसे यहाँ पे ये एक्सेल शीट खोली है, इसका नाम क्या है? बुक 1। तो ये क्या होगी? बुक 1 प्रोजेक्ट है। इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑब्जेक्ट्स है। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या मैंने बताया, ऑब्जेक्ट में आपको बाद में थोड़ा सा आगे बताऊंगा क्या होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे शीट्स हो गई है ना, जैसे शीट, ये देखो शीट 1, शीट 7, ये क्या है? इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इसी के अंदर ये दिस वर्कबुक, दिस वर्कबुक मतलब ये सारी की सारी क्या हो गई? ये एक वर्कबुक है, ठीक है। इसके अंदर मॉड्यूल्स होते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे थर्ड पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों? थर्ड पॉइंट हमारा मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स के अंदर क्या करते हैं हम? हमारी जितना भी प्रोग्रामिंग होता है ना, जैसे एक सेकंड में आपको दिखाता हूं, यहाँ पे देखो मैं डबल क्लिक करता हूं मॉड्यूल्स। मॉड्यूल के अंदर जो भी होता है ना दोस्तों, वो प्रोग्रामिंग होती है, जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं। ये हमारा प्रोग्रामिंग जितना भी होता है वो मॉड्यूल्स के अंदर लिखा जाता है। या तो हम प्राइवेट शीट 1 के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन शीट 1 के अंदर लिखते हैं तो क्या करेगा दोस्तों? ये शीट 1 के अंदर ही काम करता है, शीट 2 के अंदर काम नहीं करेगा। यदि हमें पूरी शीट के अंदर काम में लेना है इसी के अंदर, तो हम क्या करते हैं? मॉड्यूल के अंदर जितनी भी होती है एडिटिंग, वो सारी मॉड्यूल के अंदर करते हैं, जिससे हम सभी सीटों पे काम में ले सके। फिर उसके बाद आता है प्रोसीजर्स। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर जितनी भी है ये प्रोसीजर्स है। ये देखो जो भी हमने लिखा ये सारी की सारी प्रोसीजर्स है, ये प्रोसीजर होती है दोस्तों, प्रोसीजर। फिर उसके बाद फंक्शंस। फंक्शन क्या होता है दोस्तों? जैसे यहाँ पे सब लिखा मैंने, सब, ये क्या होगी? प्रोसीजर। इसके साथ इसमें हम फंक्शंस भी काम में लेते हैं, जैसे फॉर्मूला, अर्थमेटिकल चीजों को करना है तो वहां पे फंक्शंस काम में लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स मैंने बताया, ऑब्जेक्ट्स। अब देखो आगे चलते हैं, एक एक मैं आपको बताता हूं। ये मैंने बता दिया आपको, अब थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देता हूं। ये क्या हो गया आपका? वीबीए प्रोजेक्ट्स। ये प्रोजेक्ट सीट होती है, जिसे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। इसके बाद नीचे इसके क्या होती है? ये देखो यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं हम? प्रॉपर्टी विंडो बोलते हैं। ये देखो प्रॉपर्टी विंडोज, प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसके अंदर जितनी भी, जैसे इस सीट का नाम चेंज करना है, इस सीट के अंदर फॉन्ट कौन सा लेना है, कैसे करने हैं ये फॉन्ट वगैरह, यूजर फॉर्म्स का फॉन्ट, वो सारा यहां से होता है। ये देखो ट्रू फॉल्स, ये जितना भी लिखा है यहां से होता है। इसके बाद होती है ये कोड विंडो, ये जो मैंने बताई, ये कोड विंडो होती है जिसमें हम कोडिंग करते हैं। फिर इमीडिएट विंडो, इसके नीचे एक होती है इमीडिएट विंडो, जैसे अभी आ नहीं रही है तो मैं दिखा देता हूं। इमीडिएट विंडो होती है यहाँ से टूल बार, ओके सॉरी, ये कंट्रोल जी के साथ इमीडिएट विंडो, यहां से इमीडिएट विंडो यूज कर सकते हैं। अब मैं आगे बताता हूं इनका यूज कैसे होता है थोड़ा सा। सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। यूज इट टू नेविगेट वेरियस एरियाज ऑफ योर वीबीए प्रोजेक्ट। जो मैंने बता चुका हूं मैं आपको पहले ही कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आपकी सीट 1, सीट 2, सारी डिटेल्स यहीं पे होती है सीट से रिलेटेड। कोड ऑफ एडिटर, दिस इज वेयर यू कैन व्यू एंड एडिट एनी वीबीए कोड। आप क्या कर सकते हो? कोड एडिट कर सकते हो यहाँ पे। तीसरा प्रॉपर्टी विंडो, प्रॉपर्टी विंडो के अंदर यूज दिस टू एडजस्ट प्रॉपर्टीज of anything you selected in the project explorer for X module name can be changed here। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि जैसे मान लो आपको इस सीट का नाम चेंज करना है, तो जो वो क्या होता है इसी के अंदर होता है, प्रॉपर्टी विंडो के अंदर होता है, जैसे मॉड्यूल 1। अब यहां से करोगे तो नहीं होगा, ये नाम चेंज कभी नहीं होता, यहाँ से यहीं से करना होता है। जैसे मान लो इस मॉड्यूल का नाम टेबल लिखना है मेरे को, टेबल अंडरस्कोर, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो ऑटोमेटेड चेंज हो गया। तो यहाँ से चेंज करने के लिए नेम हो गया, डेटा चेंज करने के लिए वहीं से होता है। बात करते हैं इमीडिएट विंडो। इमीडिएट विंडो किस काम आती है? इमीडिएट विंडो यूज टू चेक क्विक कोड और शो एरर। हाथों हाथ आपको कोई चीज को यूज करके देखना है कि 2 + a + b बराबर, मेरे को a बराबर मैंने मान लो 4 लिया है ना, b बराबर मैंने 7 लिया, मैं ओके सॉरी, b बराबर मैंने 7 लिया। मैं चाहता हूं कि a + b मेरा सही है कि नहीं, ठीक है। तो इस चीजों को मेरा आपको समझाने का था ये कि यहाँ पे जो भी मेरे को काम करना है वो यहाँ पे मैं पहले यूज करके देख सकता हूँ, फिर मैं प्रोग्रामिंग में यूज कर सकता हूँ, ठीक है।
फिर उसके बाद बात करते हैं मॉड्यूल्स की। मॉड्यूल मैंने बताया था आपको कि प्रोग्रामिंग हम जिसके अंदर लिखते हैं जो सबके लिए यूज हो सकती है। तो VBA कोड इज स्टोर्ड, जहां पे कोड स्टोर होते हैं एंड टाइप्ड होते हैं, VBA एडिटर इन व्हाट आर कॉल्ड मॉड्यूल्स। शॉर्टकट की क्या होती है इसकी, Alt F11 होती है। जब भी हमें इसे खोलना होता है इस पूरी टेबल को, तो कैसे खोलते हैं दोस्तों, यहां से Alt के साथ F11 प्रेस करते हैं तो ये खुल जाती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर मैंने बताया आपको, जो प्रोसीजर है वो प्रोग्रामिंग ए VBA प्रोसीजर यूनिट और ब्लॉक कंसिस्ट करता है ए सब रूटीन और फंक्शन। दो तरीके से मैंने बताया है कि सब रूटीन होती है, एक फंक्शन होता है। और जब भी हम एक प्रोग्राम लिखते हैं तो दोस्तों एक सेकेंड, कहां गया मेरा F11 Alt F11। ठीक है, जब भी मैं एक प्रोग्राम लिखता हूं, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, एक मॉड्यूल और खोल लेते हैं यहां से। जब भी मैं प्रोसीजर स्टार्ट करूंगा तो सब के साथ स्टार्ट करनी पड़ेगी, उसे क्या बोलते हैं, हम सब प्रोसीजर बोलते हैं। जैसे सब, और मैंने नाम बताया था कि नाम हम पहले जब भी स्टार्ट करेंगे वो, जैसे मेरे को इस सीट का नाम देना है तो सब के बाद मैं नाम दूंगा टेबल अंडरस्कोर समरी। मैंने ये चीज मैं पहले बता चुका हूं कि नाम के अंदर कैसे शामिल करना है। पहले लेटर नहीं आने चाहिए, स्पेस नहीं आना चाहिए, और ब्रैकेट से बंद कर देंगे, या ब्रैकेट छोड़ भी दोगे तो अपने आप ले लेगा ये देखो यहाँ पे ब्रैकेट ऑटोमेटिक ले लिया, और ये ब्लू कलर में हो गया, सब भी ब्लू कलर में हो गया। उसके बाद यदि यहां से हम प्रोग्राम लिखेंगे, यहां तक जितना भी जो भी है वो प्रोग्रामिंग यहां होगी। उसके बाद इस सब प्रोसीजर को खत्म करेंगे एंड सब के साथ। एंड सब यानी यहां यदि आपने इसको खुला छोड़ दिया तो ये माना जाएगा कि आपने प्रोसीजर पूरी नहीं की और आपका फंक्शन वर्क नहीं करेगा। तो आपको एंड सब लिखना है जिससे आपकी प्रोसीजर पूरी हो जाए। ठीक है, अब दूसरा क्या आता है दोस्तों, दूसरा होता है फंक्शन। फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं दोस्तों, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसने। ए VBA प्रोसीजर इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 3 टाइप ऑफ स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटेबल, डिक्लेरेशन और असाइनमेंट स्टेटमेंट, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे एग्जीक्यूट करते हो डिक्लेरेशन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ए प्रोसीजर इज डिफाइंड एज ए नेम्ड ग्रुप ऑफ, प्रोसीजर नाम डिफाइंड करती है अपने नाम को कि नेम्ड ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है, बहुत सारे स्टेटमेंट का ग्रुप है दैट आर रन करता है एज ए यूनिट, एक यूनिट की तरह। ए स्टेटमेंट इज सिंपल वन कंप्लीट लाइन ऑफ कोड। ठीक है, VBA प्रोसीजर इन्वॉल्व करता टास्क सच एज ए लाइक कंट्रोलिंग एक्सेल एनवायरनमेंट, कम्युनिकेटिंग विद डेटाबेसेस के साथ, कैलकुलेटेड इक्वेशन को कैलकुलेट करना है वो भी प्रोसीजर के अंदर ही होता है, एनालाइज करना किसी वर्कशीट का डेटा वो भी उसी के अंदर होता है, क्रिएटिंग चार्ट करना वो भी प्रोसीजर के अंदर होता है। अब प्रोसीजर थोड़ा सा मैं बचा चुका हूं, ये सब और फंक्शन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है। सब प्रोसीजर इज ए प्रोसीजर दैट परफॉर्म करती है सम एक्शंस। इसका सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स फॉर सब प्रोसीजर इज एज फॉलो। जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो सब लिखते हैं, जैसे प्राइवेट तो इसलिए लिखा जाता है कि हम पूरे के लिए यूज करते हैं ना, जैसे देखो प्राइवेट सब, जैसे मैंने नाम दे दिया टेबल अंडरस्कोर जो भी है कुछ भी, एक सेकेंड सॉरी इसे छोड़ दो, एक बार छोड़ दो, मैं बाद में बताऊंगा इसे। ठीक है, मैं समझ गई, ठीक है ओके, मैंने स्पेलिंग गलत कर दी, PRIVE। ठीक है ओके, ये टेबल का नाम दे दिया मैंने। ठीक है ओके, प्राइवेट सब। अब ये प्राइवेट क्यों लिखा है, प्राइवेट का भी मतलब बता देता हूं दोस्तों थोड़ा सा। प्राइवेट मतलब किसी ये थोड़ा सा मैं आगे बताऊंगा दोस्तों, छोड़ो एक बार इसको छोड़ दो। तो यहां पे क्या करते हैं, हम सबसे करते हैं, चलो सबसे ही मान लो आप, ये अभी हम ये भूल चुके हैं कि प्राइवेट कुछ नहीं होता, सबसे ही होती है स्टार्ट, है ना। प्रोसीजर सब, उसके बाद उसका नाम आ जाता है, जो भी आप एक्सेल शीट का मॉड्यूल का नाम देना चाहते हो, जिसके अंदर जिस पे काम कर रहे हो वो नाम देना चाहते हो वो दे दो। जैसे कोई भी फंक्शन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो उसका नाम दे दो, फिर ब्रैकेट बंद हो गया, फिर एक्शन जो भी हम लिखेंगे कि हमने A+B बराबर A बराबर 2 है, B+4 है और A+B हमारा 6 होना चाहिए, तो वो प्रोग्रामिंग यहां लिखेंगे, फिर एंड सब लिख के खत्म कर देंगे। और एग्जाम्पल नाम कैसे होता है, जो मैंने बता चुका हूं कि अंडरस्कोर से लिखते हैं और ब्रैकेट बंद हो जाता है, नाम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शंस प्रोसीजर ऑल्सो परफॉर्म करता है सम एक्शन बट ऑल्सो रिटर्न करता सम वैल्यू टू पॉइंट फ्रॉम विच इच वॉज कॉल्ड। इसका सिंटेक्स क्या होता है, फंक्शन कमीशन एक्शन, उसके बाद टू बी परफॉर्म्ड, कमीशन जहां पे वैल्यू दैट टू बी रिटर्न एंड। ठीक है, मैं बता देता हूं जैसे कैसे काम करते हैं, इसको सारे को खत्म करते हैं।
जैसे फंक्शन, फंक्शन, और जैसे मैंने नाम दे दिया कोई भी फॉर्मूला, मेरे को फॉर्मूला बनाना है, सम का फॉर्मूला बनाना है एक, है ना। पर सम आप नहीं लिख सकते, सम के साथ कुछ और ही जोड़ दो, सम 1 कर दिया, ओके, एंड दिस, ठीक है। ये अब इसके अंदर मैं फॉर्मूला लिखूंगा कि ये फॉर्मूला लिखते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ही बता देता हूं। अब जैसे फंक्शन, फंक्शन के अंदर हम फॉर्मूला बनाते हैं दोस्तों, जैसे मेरे को अपना ही एक फॉर्मूला बनाना है, अर्थमेटिकल काम करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, वो फंक्शंस के अंदर काम बनता है, ठीक है। और जैसे सब प्रोसीजर के अंदर क्या होता है दोस्तों, सब प्रोसीजर के अंदर होते हैं, जैसे मेरे को टेक्स्ट को येलो करना है, लाल पीला जो भी करना है, उनकी बोल्ड करना है, बॉर्डर लगाना है, ये वो जितना भी काम होता है वो सब के अंदर होता है। और फंक्शंस के अंदर जैसे मान लो मेरे को 2+2 4 कराना है, इंटू मल्टीप्लाई भी करना है, साथ में डिवाइड भी करना, एक साथ पूरा पूरा फॉर्मूला आ जाना चाहिए। बस मेरे को तो डेटा चूज करना चाहिए, मैंने कॉलम A1 B1 C1 D1 को चूज करूं और अपने आप ऑटोमेटेड डेटा हो जाए। तो आपको अपना फॉर्मूला बनाना है, तो वो फंक्शंस में यूज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट्स मैंने बताया, जैसे ऑब्जेक्ट मैंने कहां बताया था आपको, थोड़ा सा बता देता हूं। ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट जैसे मैंने ये बोला था कि देखो माइक्रो एक्सेल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर शीट होती है, ये। अब थोड़ा सा आप समझते हैं इसे क्या। सम सिंपल ऑब्जेक्ट्स यू कैन फाइंड इन एक्सेल वर्कबुक आर, जैसे मान लो सेल्स, यहां से थोड़ा सा इसको काट दे। ये क्या है, ये जैसे सेल है, ये कौन सा सेल है, E11, ठीक है। E11 क्या है, ये मेरा क्या है, सेल्स है, ये सेल्स है, ये क्या मेरा एक ऑब्जेक्ट है। रेंज ऑफ सेल्स, रेंज ऑफ सेल्स मतलब E1 से लेकर E10 तक, ये भी क्या है, मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वर्कशीट, ये पूरी की पूरी सीट जिसके अंदर 2 सीट्स हैं, ये भी क्या है, मेरी ऑब्जेक्ट है। चार्ट्स, चार्ट जैसे मैंने चार्ट बनाता हूं तो वो भी क्या है, मेरे ऑब्जेक्ट्स है। पाइवट टेबल बनाता हूं, है ना। और जैसे मैंने बताया कि एंटायर वर्कबुक, वो भी मेरी क्या है, ऑब्जेक्ट्स है। ऑब्जेक्ट्स मेड अप किससे होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं ऑब्जेक्ट्स के, एक प्रॉपर्टी के आधार पे होता है, एक मेथड पे। प्रॉपर्टी मतलब क्वालिटी से डिफाइन करता है। जैसे क्वालिटी मतलब, प्रॉपर्टी को मैं थोड़ा सा बताऊं तो आपको कैसे बताऊंगा। क्वालिटी मतलब जैसे मान लो थोड़ा सा, एक सेकंड दोस्तों मैं बता देता हूं आपको। जैसे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के अंदर क्वालिटी, क्वालिटी मतलब दोस्तों क्वालिटी मतलब जैसे मान लो कोई एक राम लिखा मैंने, है ना, VBA के अंदर राम लिखा मैंने। अब राम को मैं क्या करता हूं, राम को मेरे को क्या करना है, टेक्स्ट को बढ़ाना है, टेक्स्ट को मेरे को 10 से 12 करना है, मेरे को एरियल से कैलिब्री यूज करना है, टेक्स्ट कलर करना है, उसे बॉर्डर करना है, उसे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो वो क्या हो गया, दिस इज प्रॉपर्टी। और इस चीज को करने के लिए जो चीज यूज होती है उसे हम एक्शन कहते हैं, जो हम मतलब काम कर रहे हैं, तो उसे वो क्या हो गया, मेथड हो गया। कौन से मेथड से काम करने वाले हैं। टाइप ऑफ प्रोसीजर, प्रोसीजर मैंने जो बता चुका हूं, प्राइवेट और पब्लिक। अब मैं बताता हूं वो प्राइवेट की बात कहां, प्राइवेट सब क्यों लिखते हैं और पब्लिक। प्राइवेट फंक्शन, प्राइवेट फंक्शन, प्राइवेट प्रोसीजर किस लिए यूज होती है। प्राइवेट प्रोसीजर एक मतलब सिंपल एक प्रोग्राम के लिए बोल सकते हो आप, एक प्रोग्राम के लिए करनी है, मान लो मेरे को इसी के लिए यूज करनी है, तो क्या हो गया, ये प्राइवेट है, ये प्राइवेट है। एक सीट के लिए करनी है, वो भी क्या है, प्राइवेट है। मैं इसी सीट के अलावा दूसरी सीट पे नहीं कर सकता, इससे प्राइवेट। और यदि मान लो पब्लिक, पब्लिक प्रोसीजर मतलब मैं सबके लिए यूज करना चाहता हूं, है ना, उसे क्या बोल दूंगा मैं। जैसे मैं थोड़ा सा एक इजी वे में बताऊं तो जैसे मान लो मेरे को सीट 1 के अंदर काम करना है, मैंने इसके अंदर प्रोग्रामिंग लिखी तो वो सीट 1 पे काम करेगी, लेकिन मैंने मॉड्यूल के अंदर लिखी तो वो इसके अंदर पूरे के अंदर काम करेगी। और मैंने मॉड्यूल के अंदर मैंने प्राइवेट करके एक और बनाई जो पूरी एक्सेल के अंदर मतलब पूरे सिस्टम के अंदर काम करेगी। जैसे 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 हम प्रोग्रामिंग करेंगे तब आपको समझ आते जाएगी। बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल 2 टाइप के होते हैं, एक लोकल होता है, पब्लिक होता है। वही मैंने बताया, जैसे पब्लिक प्राइवेट प्रोसीजर होती है वैसे वेरिएबल्स होते हैं। कुछ प्राइवेटली यूज हो सकते हैं, किसी सभी के लिए भी यूज हो सकते हैं, आगे बताऊंगा मैं इनकी चीजों की। वेरिएबल डेटा टाइप की बात करते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल डेटा टाइप की बात करूं तो मैं, एक न्यूमेरिक होता है, एक नॉन न्यूमेरिक। अब ये चीजें ध्यान से देख लेना दोस्तों, ये बहुत काम आने वाली है। बाइट्स, इंटेजर, लॉन्ग, सिंगल, डबल, करेंसी। ये बाइट, न्यूमेरिक, ये किस लिए यूज ली जाती है, जब हमें इंटेजर, जैसे मैं इंटेजर के बारे में बताऊं तो इंटेजर क्यों यूज होता है। इंटेजर जब यूज करते हैं हम, जैसे माना एज्यूम डिम एच, जैसे मैं करता हूं डिम एक्स एज इंटेजर, तो मैं क्या बोलता हूं कि मैंने एक्स को क्या माना है,
एक्स को मैंने माना है वैल्यू माना है, न्यूमेरिक माना है, न्यूमेरिक माना है। जब भी मैं एक्स को यूज लूंगा नीचे प्रोग्रामिंग के, तो मैं एक्स को क्या मानूंगा, मैं 1 2 3 4 5 6 उसी से रिलेटेड होगा। एक्स को मैं ये नहीं कह सकता कि राम है, एक्स बराबर राम है, एक्स इक्वल टू राम है, नहीं। तो इट्स लाइक न्यूमेरिक। तो आप समझ गए कि इंटेजर जैसे बाइट, लॉन्ग, ये चीजें आप एक बार थोड़ा सा गूगल सर्च कर लेना, जिसमें आपको लॉन्ग होता है कि यहां से यहां तक का डेटा। चलो मैं दिखा देता हूं यार, क्या थोड़ा सा, चलो बाइट के अंदर आप कितने डेटा ले सकते हो, रेंज तक की वैल्यू ले सकते हो 255 तक की। इंटेजर के अंदर 32,768 माइनस से लेकर प्लस तक ले सकते हो। यहाँ पे इतनी वैल्यू तक डेटा ले सकते हो, सिंगल में यहां तक ले सकते हो, डबल में ये देख लेना यार, करेंसी इतनी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। न्यूमेरिक डेटा स्ट्रिंग। अब बात करते हैं दूसरे की, स्ट्रिंग नॉन न्यूमेरिक मतलब मान लो टेक्स्ट, मैं मानना चाहता हूं एक्स बराबर राम मानना चाहता हूं, है ना, और y बराबर मान लो उसका x बराबर मैं फर्स्ट नेम मान लिया और y बराबर लास्ट नेम मान लिया, और मैं x प्लस y करूं तो मेरे को क्या आना चाहिए, राम कुमावत आना चाहिए। जैसे राम मैंने फर्स्ट नाम माना और लास्ट नेम कुमावत माना, तो राम कुमावत जुड़ के हो जाना चाहिए। और जैसे मान लो यदि मैंने स्ट्रिंग लिख दिया, मैंने कहीं पे जोड़ना है, मेरे को कुछ चीजें जोड़नी है, तो मैंने वहां पे स्ट्रिंग लिख दिया, मैंने कर दिया कि x बराबर 5 है और y बराबर 10 है, तो x प्लस वाई बराबर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, न्यूमेरिक होता तो क्या होता, 5 प्लस 10 15 हो जाता। लेकिन मैंने नॉन न्यूमेरिक माना है, तो वो कितना होगा, 5 और 10 यानी 510 बन जाएगा वो, ठीक है। तो देखो मैं दिखाता हूं, नॉन न्यूमेरिक स्ट्रिंग इसके अंदर कितनी लेंथ लिख सकते हो आप, 65,400 कैरेक्टर के अंदर लिख सकते हो। फिक्स के अंदर, वेरिएबल के अंदर 2 बिलियन तक लिख सकते हो कैरेक्टर, ठीक है। डेट जनवरी, जैसे डेट डिफाइन करनी है, बुलियन डेट, बुलियन हो गया, ट्रू फॉल्स, ऑब्जेक्ट, एनी एम्बेडेड ऑब्जेक्ट, ये बाद में बात करेंगे हम धीरे धीरे। तो यहाँ पे कुछ दे रखा है, एग्जांपल मिल जाए तो, हमें नहीं दे रखा है, चलो मैं आपको बताता हूँ, आगे बताऊंगा, ठीक है, ये छोड़ दो। अब बात करते हैं ऑपरेटर्स की, ये बड़ी काम की चीज है दोस्तों। एक बार ऑपरेटर की बात करते हैं दोस्तों। ऑपरेटर 4 प्रकार के ऑपरेटर होते हैं, एक अर्थमेटिकल ऑपरेटर, एक होता है कंपैरिजन, तीसरा होता है लॉजिकल, चौथा होता है स्ट्रिंग। तो बात करते हैं 1 बाय 1 एक, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटर अर्थमेटिकल। अब दोस्तों देखो, आपको देखोगे तो अपने आप समझ आ जाएगा। ऑपरेटर मतलब जैसे मान लो प्लस का ऑपरेटर है, प्लस का साइन है, तो किस लिए काम आता है, प्लस हम किसी चीज को जोड़ने के लिए काम में लेते हैं। तो जब भी हमें किसी चीज को जोड़ना होगा, तो a प्लस बी बराबर, जैसे मान लो a बराबर मैंने 5 माना और b बराबर माना 10, तो मैं क्या करता हूं, प्लस का साइन लेता हूं, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाना चाहिए, 5 प्लस 10 यानी 15 हो जाना चाहिए। और जैसे माइनस लेता हूं तो 5 में से 10 गया, तो क्या होना चाहिए, -5 होना चाहिए। मल्टीप्लाई करता हूं तो 50 हो जाना चाहिए, और डिवाइड का साइन लेता हूं तो 2 हो जाना चाहिए, ठीक है, b अपॉन a, ठीक है। और यहां से मॉड्यूल ऑपरेटर या रिमाइंडर आफ्टर एज ए इंटीजर, जैसे मान लो मैं 10 में 5 का भाग देता हूं तो कितना बचता है, लास्ट में रिमाइंडर कितना बचता है, शेष कितना बचता है, 0 बचेगा। तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, रिमाइंडर काम में, परसेंट साइन काम में लेते हैं, ओके। और फिर ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, जैसे मान लो हम स्क्वायर था, क्यूब वगैरह करनी होती है, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, एक्सपोनेंशियल। अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की। कंपैरिजन ऑपरेटर कौन से होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, देयर आर फॉलोइंग कंपैरिजन ऑपरेटर्स। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि a है ना b के बराबर है, तो क्या लिखूंगा मैं, a इक्वल का साइन ले लूंगा कि a 10 के बराबर b है, तो 20 है, 10 के बराबर 20 है, तो ये आंसर क्या दे देगा, ये कहेगा फॉल्स। इफ यदि होगा a यहां पे भी a बराबर भी 10 होता और b बराबर भी 10 होता, तब तो क्या कहता है, ये सत्य है, इट्स अ ट्रू। अदरवाइज क्या बोलेगा, ये फॉल्स है। और यदि ये साइन क्यों यूज करते हैं हम, है ना, कि ना तो चेक इफ द वैल्यू ऑफ द टू ऑपरेटर आर इक्वल और नॉट, द वैल्यू आर नॉट इक्वल देन कंडीशन इज ट्रू। ये उल्टा होता है, इसका उल्टा बोल सकते हो, किसी चीज का उल्टा बोल सकते हो। जैसे मैं कहता हूं कि राम सीता नहीं है, पर ये क्या बोलेगा, हाँ ये उस चीज को सत्य साबित कर रहा है कि हाँ राम सीता नहीं है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। चेक इफ द वैल्यू इज लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड इफ यस द कंडीशन, ठीक है। ये बोलते हैं हम ग्रेटर देन के लिए यूज लेते हैं, ये भी आपको पता है। लेसर देन के लिए ये ग्रेटर प्लस इक्वल हो सकता है कि 10 और 10, या तो 10 और 10 से ज्यादा ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, या 10 और 10 से लेस, ठीक है। तो ये लेस देन हो गया। अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं, ये सबसे मेन है, ये सबसे ज्यादा मेन है, ये 4
सारे यही काम आने, एंड और नॉट और एक्स और। एंड मतलब किसी दो कंडीशन, जैसे मैं दो कंडीशन बोलता हूं, है ना, दोनों की दोनों सत्य होंगी ना, ट्रू होंगी, तभी ये ट्रू बोलेगा, है ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि a बराबर 10 है और b बराबर 0 है ना। तो मैं क्या कहता हूं कि a बराबर ना तो 0 है और ना ही a बराबर ना तो 0 है और ना ही 10 है, और b बराबर भी ना तो 0 है ना ही 10 है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं, जैसे इसको थोड़ा सा नहीं समझ आ रहा तो मैं बोल देता हूं कि जैसे थोड़ा सा मैं आपको कैसे बताऊं, ये साइन आपको मैं बता चुका हूं कि किस लिए यूज, हम किसी चीज को ना करते हैं पर वो सत्य है, उसके लिए यूज करते हैं। तो ट्रू देन द एक्सप्रेशन इज, इसके अंदर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। देखो जैसे मैं बताता हूं, देखो मैं बोलता हूं a प्लस बी बराबर, है ना, यहाँ पे कितना है 10 है और यहाँ पे 0 है, तो मैं क्या कहता हूं 10 प्लस a प्लस बी बराबर 0 होना चाहिए, है ना। और दूसरी कंडीशन a माइनस बी बराबर भी मेरा 10 ही होना चाहिए। तो a प्लस 10 क्या है, 10 प्लस 0 करता हूं तो क्या होगा 10 होएगा। और दूसरी कंडीशन क्या बोला मैंने, a माइनस बी भी 10 ही होना चाहिए, तो 10 माइनस 0 करता हूं तो भी कितना आएगा 10। ये दोनों सत्य होंगी तभी ये क्या बोलेगा ट्रू। और यहां पे मान लो 1 होता, है ना, तो मैं क्या कहता 10 प्लस 1 तो 11 हो गया, और 10 माइनस 1 9 हो गया, तो क्या हुआ सत्य नहीं है ना, दोनों सत्य नहीं है, तो ये क्या बोल देगा फॉल्स बोल देगा उस चीज को। ठीक है, अब बात करते हैं और की। और क्या कहता है कि एक कंडीशन सही होनी चाहिए, दूसरी चाहे सही है चाहे ना है, एक सही है तो दूसरी अपने आप हो जाएगी। जैसे मैं बता देता हूं a प्लस बी बराबर a प्लस बी, जहां पे 10 प्लस 0 मेरा 10 होना चाहिए, है ना। और दूसरी कंडीशन क्या है, जैसे यहां पे जो लगाई थी ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगी, मैं बता देता हूं। यहाँ पे 10 प्लस 0 और 10 माइनस, यहाँ 0 ना रख के 1 रखते हैं, 10 प्लस 1 कितना होता है 11 होता है, 10 माइनस 1 9। तो ये क्या बोलता है कि मैंने बोला कि 10 प्लस 1 a प्लस बी हमेशा 11 होना चाहिए, तो इसने क्या किया 10 प्लस 1 11 है, 10 प्लस 1 11, इसने दूसरी कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा। ये 10 माइनस 1 हुआ 9 हो गया, फिर भी ये क्या बोलेगा सही है। नोट called logical not operator used to reverse the logical state if condition true then logical not operator will make false। ओके, नोट किस चीज को रिवर्स करने के लिए यूज में लेते हैं, तो मैं इन चीजों को ज्यादा वैसे नहीं, मेरे को पता है वर्डिंग से चीजों को कभी भी नहीं समझ सकते हम दोस्तों। मैं बोल दूंगा उस चीज को डिफाइन भी कर दूंगा पर आप उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। जब हम इस चीज का प्रैक्टिकल करेंगे दोस्तों वो चीजें आपको सारी समझ में आ जाएंगी। मैं एक एक चीज को बता दूंगा आपको इन चीज का प्रैक्टिकल, क्योंकि आज बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो चुका है, मैं इससे ज्यादा नहीं बना सकता। कॉल्ड लॉजिकल एक्सक्लूजन एक्स और, ये भी मैं कंडीशन आपको बताऊंगा। यदि किसी को दिक्कत है तो एक बार पढ़ लेना, मैं इन चीजों को आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि कैसे होता है। और लास्ट बचता हमारा कॉन्केटनेशन। हाँ, ये कॉन्केटनेशन के अंदर क्या होता है दोस्तों, आपने प्लस साइन लिया तो ये क्या हो गया a प्लस बी विल गिव क्या होगा, जैसे मान लो 5 और प्लस 10 को जोड़ोगे तो आपका 15 आना चाहिए ना, आना कितना चाहिए 15 आना चाहिए, पर यहाँ पे मान लो इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ पे क्या आएगा 510 आएगा ना कि 15 आएगा। ठीक है, तो कॉन्केटिनेट इस तरह यूज होता है। ठीक है, इसके बाद क्या बच गया थोड़ा सा, ऑब्जेक्ट मॉडल हायरार्की, ये मैं आपको कल ही बताऊंगा दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा हम कल के लेक्चर में ही बात करेंगे। तो मैं शुरू पहले इसी से कर लूंगा, फिर बाकी की बातें स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम। सो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।